नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्र से। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। अक्सर ये प्रश्न हमारे पास आता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, व्हाट इज दिस सबकॉन्शियस माइंड। और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि क्या है सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। हमारा मन जो बहुत शक्तिशाली है, हमारे सारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, अनुभव जो हैं वो सब मन से जुड़े हुए हैं। अब हमारे मन के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं हैं, इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमारी जितने भी अनुभव हैं, हमारी जितनी मेमोरीज हैं, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब हमारा मन एक कैमरे की तरह उसको कैच करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। आप सोचिए, हमारे शरीर में और मस्तिष्क में एक ऐसा कैमरा और टेप रिकॉर्डर ऑन है कि दिन भर जो भी घट रहा है हमारे जीवन में, उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारा रिकॉर्ड जो है, ये नॉर्मली हमारा चेतन मन नहीं जानता है। ये सारा कुछ रिकॉर्ड होकर एक डाटा बैंक में जाता है हमारे अंदर, ऐसी जगह इकट्ठा होता है जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। तो दिन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हम याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर एकत्रित होती हैं और वो एकत्रित होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और ऐसा अभी से नहीं, हमारे बचपन से और हमारे कई अतीत जीवन का ये डाटा बैंक, ये रिकॉर्ड्स इकट्ठे हैं हमारे अंदर। वो सारा डाटा बैंक जो इस जीवन का, अभी का, बचपन का और अन्य कई हमारे पूर्व जन्म, जिसको पास्ट लाइफ बोलते हैं, ऐसे डाटा बैंक के कलेक्शन को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अब जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ जीवन में, बचपन में, पहले, अच्छा या बुरा, वो सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में अंकित रहती हैं, रिकॉर्डेड रहती हैं, वो हमेशा वहां पर रहती हैं। इनको बोला जाता है संस्कार। संस्कार यानी कि हमारे ऐसे अनुभव जो हमें पहले हो चुके हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन अपने में कैच कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, और उन संस्कारों के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम हो जाते हैं। मान लो बचपन में आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, तो अब बड़े होने पर किसी भी कुत्ते को देखोगे तो शायद आप डर जाओ कोई भी कुत्ता देखकर, क्योंकि बचपन का वो जब कुत्ते ने आपको काटा था, वो डर आपके अंदर इतना गहरा चला गया है कि आपको आज याद भी नहीं, लेकिन तब भी वो डर आपको बार बार आ रहा है। ऐसी कहानी आती है डॉक्टर ब्रेन वेस, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट हैं, और उन्होंने काफी किताबें लिखी पास्ट लाइफ के ऊपर, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो उन्होंने एक व्यक्ति, मैरी नाम की व्यक्ति के ऊपर एक कहानी बताई कि उसको पानी से बहुत डर लगता था, और जब उसको हिप्नोसिस के थ्रू उसके पूर्व जीवन में ले जाया गया तो देखा गया कि उसकी मृत्यु पानी में गिरने से हुई थी। ऐसे देखा गया कि किसी को अगर शेर से बहुत डर लगता है तो किसी ना किसी पूर्व जीवन में वो शेर का शिकार बना था, या शेर उसको खा गया था, या उसको कोई बहुत बुरी तरह से शेर से हानि पहुंची थी। तो इस तरह की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो हमारे अवचेतन में रिकॉर्डेड रहती हैं संस्कार के रूप में, जो हमारे निर्णयों को आज भी निर्धारित कर रही हैं, जो हमारी चॉइसेस को कंट्रोल कर रही हैं, उन सब पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम संस्कार बोलते हैं। और इन सब संस्कारों का जो कलेक्शन है, जो एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है, पास्ट एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन, उसको अवचेतन मन बोला जाता है। तो आप समझ लें, अवचेतन मन इस जीवन के या पिछले जीवन के या आपके पास्ट लाइफ के, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस का नटशेल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सो सबकॉन्शियस माइंड इज सब कलेक्शन of all your past experiences, good and bad, of this lifetime and past lifetime.
इस बात को आप समझ ले। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जो अनुभव हुए उससे आपने कुछ निर्णय ले लिए, उससे कुछ डर आपके अंदर बैठ गए, उसमें कुछ प्रेफरेंसेस आपके अंदर बैठ गई, कुछ बिलीफ पैटर्न्स आप में बैठ गए, और वो बिलीफ पैटर्न्स और वो निर्णय बहुत गहराई से आपके मन में आज भी जड़ पकड़े हुए हैं। आप अपने जीवन के जो निर्णय लेते हैं आप नहीं जानते कि क्यों ले रहे हैं, लेकिन वो निर्णय, वो चॉइसेस आप इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पास्ट और एक्सपीरियंसेस ऑफ योर पास्ट लाइफ टाइम्स और योर चाइल्डहुड। और इसीलिए वो आपको अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं देते। आप इंडिपेंडेंट चॉइसेस नहीं बनाते हैं, आप पास्ट से कंट्रोल्ड होते हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है। इसलिए जीवन में कोई भी बदलाव अगर आपको लाना है, कोई भी पॉजिटिव शिफ्ट लाना है, वो तभी पॉसिबल है अगर आप सबकॉन्शियस में जाकर उसको चेंज करेंगे। कॉन्शियस लेवल पे आप कुछ भी कोशिश कर लेंगे, वो बहुत सुपरफिशियल चेंज होगा, वो बहुत गहरा चेंज नहीं होगा, वो जड़ों तक नहीं जाएगा। आपकी जड़ें अवचेतन में हैं, तो आपको अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में या अपने विचारों में, आपके निर्णय में कुछ बदलना है, चॉइसेस में कुछ बदलना है, तो अवचेतन को बदलना होगा। सो मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में कितना बड़ा अपना पार्ट प्ले कर रहा है, कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये हम आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा एक लाइन कि आज हमारे समाज में जो आज अशांति है, वॉर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत गहरा संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। तो ज़रूर देखें इसको और हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।